हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एसीपी इब्राहीमपट्टनम बालाकृष्ण रेड्डी रिश्वतखोरी के इल्जाम में मुअत्तल। तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने इब्राहीमपट्टनम के एसीपी बालाकृष्ण रेड्डी को फराइज में लापरवाही और मुबैना रिश्वतखोरी के इल्जाम पर मुअत्तल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक एसीपी ने 2 रियल एस्टेट के ताजरीन श्रीनिवास रेड्डी और रघुवंदर रेड्डी के जारिया साल इब्राहीमपट्टनम में पेश आई दोहरे कत्ल की वारदात की जांच में लापरवाही का मुजाहरा किया। इस मामले की महकमे जाती जांच की गई और एसीपी को मुअत्तल कर दिया गया। अमेरिका में सड़क हादसे में 2 हैदराबादी नौजवान हलाक, 3 जख्मी। अमेरिका में हुए खौफनाक सड़क हादसे में 2 तलबा हलाक हो गए जिनका ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है। शिकागो के करीब एलेक्जेंड्रा काउंटी के पास जुमेरात की सुबह के अव्वलिन सातों में मुख्तलिफ सिमत से आने वाली 2 कारें मुतसादिम हो गई। इस हादसे में निजामपेट से ताल्लुक रखने वाला 23 साला वंशी कृष्णा और इसका दोस्त 23 साला पावन सवर्णा मौके पर ही हलाक हो गए। उनके साथ गाड़ी में सवार उनके 3 दोस्त डी कल्याण, कार्तिक और श्रीकांत जख्मी बताए गए हैं। सबको बड़ी आंत के कैंसर से मुताल्लिक वाकफियत रखना चाहिए। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि सबको बड़ी आंत के कैंसर से वाकिफ होना चाहिए। कविता ने कहा कि मामूल के तिब्बी मुआयने सेहतमंद जिंदगी के लिए अहम है। इस तरह के कैंसर का पता चलाकर उसका इलाज करवाना मुमकिन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खवातीन बाकायदगी से हेल्थ चेकअप करवाएं। कविता ने हैदराबाद के गच्चीबौली में AIG अस्पताल में कैंसर बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए कहा कि छोटे बच्चों को भी बड़ी आंत का कैंसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिला मराकज़ में बड़ी आंत के कैंसर से मुताल्लिक आगाही पैदा की जाएगी। कविता ने कहा कि हैदराबाद मुल्क का तिब्बी मरकज़ है। हैदराबादी हलीम मकबूलियत की बुलंदियों पर। हलीम एक मरगूब डिश है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगरचे इसे निज़ाम हैदराबाद यानी हैदराबाद रियासत के साबिक़ हुक्मरानों के लिए तैयार किया गया था, ताहम यह अवाम में बड़े पैमाने पर मकबूल हो गई। अपने मुनफरिद जायके और खुशबू के लिए मशहूर हैदराबादी हलीम को जोग्राफियाई शनाख्त यानी GI सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। हलीम को आमतौर पर गोश्त से ही तैयार किया जाता है, ताहम सब्ज़ी खोर अफराद के लिए अब वेजिटेरियन हलीम भी तैयार की जा रही है। हलीम न सिर्फ लजीज बल्कि प्रोटीन से भरपूर होती है। ये मुतअद्दिद खुसूसियात की हामिल होती है। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में शहर के मशहूर व मारूफ समाजी कारकुन आसिफ हुसैन सोहेल ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया। समाजी कारकुन आसिफ हुसैन सोहेल ने कहा कि मुसलमानों की नस्लकशी मुख्तलिफ शक्लों में मनसूबाबंद तरीके से की जा रही है और उसे अंजाम दिया जा रहा है, जैसे कि हुजूमी तशद्दुद, नौजवानों को घरों से उठाना, गोश्त की खरीदो फरोख्त का बाइकाट, हिजाब की लड़ाई, मुसलमानों की इमलाक की तोड़फोड़, खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती वगैरह। मुसलमानों के खिलाफ मजालिम खत्म नहीं हो रहे हैं और इन पर कई तरह के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को फसादी बताकर घरों को तोड़ा जा रहा है, केस बुक किए जा रहे हैं। बीजेपी और RSS मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अगर हम जिंदा कौम है तो हमको एहतजाज करना चाहिए। अब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया है। कई तरह के झूठे केसेस बुक किए जा रहे हैं। संघ परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आसिफ हुसैन का कहना है कि हम किसी को सिर्फ सियासी फायदे के लिए अमन और हम आहंगी को तबाह करने नहीं देंगे। यह एहतजाज पूरे भारत में किया जाएगा। हमें दीगर कम्युनिटीज की भी हिमायत हासिल है। जगत्याल में 4 दिन पहले लापता होने वाले नौजवान की नाश केनाल से हुई बरामद। जगत्याल शहर से 4 दिन पहले अचानक लापता होने वाले नौजवान की आज एक केनाल में नाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक मेटपल्ली मंडल के पोरमला से ताल्लुक रखने वाले केराम कृष्णा अफराद खानदान के साथ कुछ बरसों से जगत्याल में मुकीम है। उनका दूसरा बेटा 27 साला राहुल 19 अप्रैल को घर से रवाना हुआ था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 3 दिन तक तलाश करने के बाद उस घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और आज सुबह राहुल की नाश जगत्याल के मुजाफात में वाक़ नौकापल्ली के केनाल से बरामद हुई। राहुल ने खुदकुशी कर ली है या किसी ने इसका कत्ल कर दिया है, इसका पता भी नहीं चल सका। पुलिस इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया जाता है कि राहुल का बड़ा भाई 29 साल रंजीत गुज़िश्ता साल मई के महीने में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी। 1 साल के अंदर 2 बेटों की मौत पर उस घर में मातम मच गया। हैदराबाद में लग्जरी कारों के वर्कशॉप में लगी भयानक आग। शहर के इलाके अत्तापुर में वाक़ लग्जरी कारों के वर्कशॉप में भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से कीमती कारें जलकर खाकिस्तर हो गई। जराये के मुताबिक इस हादसे में मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी जैसी कीमती गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 गाड़ियों को इस हादसे में नुकसान पहुंचा। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। नुकसान का अंदाजा फौरी तौर पर नहीं लगाया जा सका। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। ईद की खरीदारी पर महंगाई की मार। रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे रखने के बाद ईद के रोज नया लिबास पहनने की ख्वाहिश हर मुसलमान की होती है, जिसके लिए वो बाजारों में खरीदारी करते हैं। लेकिन रवां बरस महंगाई के सबब ईद की खरीदो फरोख्त मुतासिर हो रही है, जिससे कारोबारियों में भी मायूसी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना वबा और लॉकडाउन के सबब बाजार बंद थे, जिसकी वजह से रमजानुल मुबारक के महीने में भी ईद की खरीदारी की रौनकें बाजारों में नजर नहीं आई थी। रवां बरस कोरोना और लॉकडाउन न होने के बावजूद भी बाजारों में रमजानुल मुबारक के महीने में ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में वो रौनकें नजर नहीं आ रही हैं जो पहले हुआ करती थी। हालांकि रवां बरस दुकानदारों को उम्मीद थी कि 2 बरसों के बाद कोरोना लॉकडाउन से मुकम्मल नजात मिली है, तो इस बार आवाम खरीदी के लिए बड़ी तादाद में बाजार का रुख करेंगे और इसी उम्मीद पर उन्होंने अपनी दुकानों में ज्यादा सामान रखा था। लेकिन महंगाई की वजह से बाजारों की रौनकें मादूम हैं और दुकानदारों के चेहरों पर उदासी देखी जा रही है।
इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फट पड़ी, एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। रियासत आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक बाइक यानी ईवी बाइक की चार्जिंग के दौरान बैटरी फटने से एक शख्स की मौत हो गई और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। विजयवाड़ा के सूर्यापेट के शिव कुमार ने जुमे को एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। कल रात उसका खानदान बेडरूम में बाइक की बैटरी चार्जिंग पर लगाने के बाद महवा खौफ हो गया था यानी सो गया था। ताहम घर पर हफ्ते की सुबह उस वक्त आग लग गई जब बैटरी अचानक फट गई। शिव कुमार के साथ उनकी बीवी और 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हो गए। इलाज के दौरान शिव कुमार की मौत हो गई। उसकी बीवी की हालत तशवीशनाक है। सीबीएसई के सिलेबस से फैज को हटा दिया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने नए तालीमी सेशन के सिलेबस का ऐलान किया है। सीबीएसई ने अपने नए सिलेबस में 10th क्लास की सोशल साइंस की किताब से पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की शायरी और 11वीं की तारीखी किताब से इस्लाम के आगाज, उरूज और तौसी की कहानी को हटा दिया है। इसी तरह 12वीं किताब से मुगलिया सल्तनत की हुक्मरानी और नज़्म व नस्क के बारे में तब्दीली की गई है। निसाब में इन तब्दीलियों पर टीचर्स बरादरी की राय मुनक़सम है। कोई तलबा के फायदे बता रहे हैं तो कोई मानता है कि इसकी वजह से तलबा बहुत सी अहम बातों को जानने से महरूम हो जाएंगे। ताहम कोशिशों के बावजूद सीबीएसई के सीनियर हुक्काम से इनके जवाब के लिए राब्ता नहीं हो सका। टीवी चैनल्स पर हुकूमत की सख्ती, यूक्रेन जंग, तशद्दुद और लाउड स्पीकर के तनाज़े के दरमियान एडवाइजरी जारी की गई। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने रूस यूक्रेन कवरेज, जहांगीरपुरी तनाज़ा और लाउड स्पीकर पर डिबेट शोज पर नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही न्यूज़ चैनल्स को एडवाइजरी जारी करते हुए इश्तियाल अंगेज, समाज दुश्मन, गैर पार्लिमानी और इश्तियाल अंगेज सुर्खियों से गुरेज करने को कहा गया है। मरकज ने कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर हुक्म पर अमल नहीं किया गया तो वो चैनल पर पाबंदी लगा सकती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा शौहर समेत गिरफ्तार हुई। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर कई घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके रुकने असेंबली शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरावती से आजाद रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके शौहर रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के घर मातुश्वरी के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, लेकिन हफ्ते की सुबह राणा के घर के बाहर सैकड़ों शिव सैनिक जमा हो गए। शिवसेना के कारकुनों ने वहां हनुमान चालीसा भी पढ़ा। पहले तो राणा जोड़ा अपने ऐलान पर कायम रहा, लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता न मिला तो वो पीछे हट गए। राणा जोड़े ने कहा कि वो फैसला वापस ले रहे हैं क्योंकि कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुंबई आ रहे हैं और वो इसकी वजह से अमन व अमान फिजा खराब नहीं होने देना चाहते। ताहम देर शाम मुंबई पुलिस ने एमपी नवनीत राणा और उनके एमएलए शौहर रवि राणा को हिरासत में ले लिया और खार पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, जहां बाद में इन्हें दफा 153A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता में ऑटो रिक्शा से बम और कारतूस बरामद। जुनूबी कोलकाता में वाक़ हरिदीपपुर थाना इलाके में सड़क के किनारे खड़े ऑटो रिक्शा से हथियारों का जखीरा बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के जुनूबी कोलकाता में वाक़ हरिदीपपुर थाने इलाके में पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से ताज़ा बम और कारतूस बरामद किया। घनी आबादी वाले इलाके में सड़क के किनारे खड़े ऑटो रिक्शे से हथियारों का जखीरा बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। जराये के मुताबिक पुलिस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर हरिदीपपुर थाने इलाके में छापामारी मुहिम चलाई। शक की बुनियाद पर सड़क के किनारे खड़े ऑटो रिक्शे की तलाशी ली गई। पुलिस ने ऑटो रिक्शे से 19 बमों और 1 दर्जन से ज्यादा कारतूस बरामद किए। हथियारों का जखीरा बरामद होने के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर छापामारी मुहिम चलाई जा रही है। आने वाले दिनों में न सिर्फ कॉलेजों बल्कि अवामी मुकामात पर भी हिजाब पहनने पर पाबंदी लगने का इम्कान। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी यशपाल सोरना ने कहा कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कॉलेजों बल्कि अवामी मुकामात पर भी हिजाब पहनने पर पाबंदी लगने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक पहले ही अवामी मुकामात पर हिजाब पर पाबंदी लगाने का मंसूबा बना रहे हैं। हम जो हिंदू देश बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, इसके लिए अवामी मुकामात पर हिजाब पर पाबंदी लगाने की शदीद ज़रूरत है। इंडिया पोस्ट ने जारी किया अलर्ट, सर्वे और लकी ड्रॉ के नाम पर धोखाधड़ी। मुल्क में फ्रॉड के केसेस तेजी से फैल रहे हैं। बैंकों से जाली कॉलों से लेकर सोशल मीडिया पर जाली दावे तक ठग लोगों को लालच देकर धोखा दे रहे हैं। डाक खाने के नाम पर भी जालसाजों की जानिब से फर्जी पैगाम भेजे जा रहे हैं ताकि लोग उनका शिकार हो जाएं। इस मामले में आपको होशियार रहने की जरूरत है। पोस्ट ऑफिस के नाम पर सर्वे और लकी ड्रॉ जैसे फर्जी पैगाम दोबारा लोगों को भेजे जा रहे हैं। इस पैगाम में एक लिंक दिया जा रहा है जिसके बारे में इंडिया पोस्ट ऑफिस ने लोगों को खबरदार करते हुए कहा कि इस तरह के पैगाम से हमेशा चौकन्ना रहें। पुलवामा में बिजली का करंट लगने से पुलिस एहलकार की मौत, दूसरा जख्मी। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा में एक पुलिस एहलकार बिजली का करंट लगने से लुक़्मा अजल बन गया, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। ताहम सरकारी तौर पर यह वाक़या पेशानी की वजह फिलवक्त जाहिर नहीं की गई है। मतूफ़ी की शनाख्त जावेद अहमद जबकि जख्मी की शनाख्त मंजूर अहमद के बतौर हुई है। मंजूर अहमद अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जहाँ उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। हिंदुस्तान में कोरोना के रोजाना केसेस की तादाद 2500 से ज्यादा। मुल्क में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए मामलात में जबरदस्त इजाफा होना शुरू हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2527 नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 1656 रही, जबकि 33 कोरोना से मुतासिरा मरीजों की मौत हो गई। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 4,25,17,724 हो गई है, जबकि सेहतियाब होने की शरह 98.75% तक हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के फ़ाल मरीजों की तादाद 15,079 हो गई है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.56% है।
IIT मद्रास में कोरोना वायरस का कहर, 55 अफराद के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस लगातार अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। मुतासरीन की बढ़ती तादाद ने फिक्र में इजाफा कर दिया है। IIT मद्रास में बड़ी तादाद में कोरोना मुतासरीन का पता चला है, जिसके बाद हलचल मच गई है। तमिलनाडु के हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर जय राधा कृष्णन ने बताया कि अब तक हमने 1420 लोगों का टेस्ट किया है, जिनमें से IIT मद्रास के 55 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। सभी पॉजिटिव मरीजों में हल्की अलामतें हैं और इनकी हालत मुस्तहकम है। तमिलनाडु में अब तक XE वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है। गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में कोरोना वायरस ने दी दस्तक। आलमी वबा कोरोना वायरस ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूलों में दस्तक दी है, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करके कोरोना से मुतासर होने वाले मुलाजिमीन को 1 महीने की खुसूसी छुट्टी देने का ऐलान किया है। रियासत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रियासती हुकूमत ने एक हुक्म जारी किया है, जिसके मुताबिक रियासत में कोरोना से मुतासर होने वाले मुलाजिमीन को 1 महीने की खुसूसी छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग कोरोना मुस्बित शख्स के राब्ते में आएंगे, उनको कम से कम 21 दिन के आराम करने के लिए कैजुअल छुट्टी दी जाएगी। पढ़ाई के लिए पाकिस्तान गए तो हिंदुस्तान में जॉब नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने हिंदुस्तानी तलबा से अपील की है कि वो पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज या तालीमी इदारे में दाखिला ना ले। बज़ूरत दीगर वो हिंदुस्तान में कोई नौकरी या आला तालीम हासिल करने के अहल नहीं होंगे। 79,000 खुशनसीब हिंदुस्तानियों को हज का मौका, सऊदी अरब ने कोटा मुकर्रर कर दिया। जारिया साल हिंदुस्तान के 79,237 आज़मीन हज की सादत से सरफराज हो सकेंगे। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने बताया कि आज़मीन के इंतखाब के लिए तैयारियां जारी हैं। सऊदी अरब की हिदायत के मुताबिक मुंतखब आज़मीन को RT-PCR टेस्ट और कोरोना के दोनों टीके लाजमी हैं। आज़मीन का जो कोटा हिंदुस्तान के लिए मुकर्रर किया गया है, इनमें से 56,601 महदूद कर दिए गए हैं। आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से 22,636 आज़मीन खानगी ऑपरेटर्स यानी प्राइवेट ऑपरेटर्स की जानिब से सऊदी अरब जाएंगे। 2019 में सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी आज़मीन के कोटे में 25,000 का इजाफा किया था, जिसके साथ ही हिंदुस्तान से 2 लाख आज़मीन को हज की सादत यकीनी हो गई थी। ताहम कोरोना की वजह से सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 2 साल से आज़मीन की तादाद में कमी कर दी है। जारिया साल 65 साल से कम उम्र के अफराद को ही हज का मौका फराहम होगा। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, मक्के से मदीने तक रूहानी मनाजिर। रमज़ानुल मुबारक के महीने में तीसरा अशरा शुरू हो गया है। हरम शरीफ में उम्रे की अदायगी करने वालों का सैलाब उमड़ आया है। याद रहे कि कोरोना के बाद ये पहला मौका है जिसमें बैरून आज़मीन की आमद हुई है और सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए 10 लाख तादाद मुकर्रर की है, जबकि अब तक 2 अशरों में 20 लाख आज़मीन उम्र अदा कर चुके हैं। जुमेरात को 21वीं की शब हरम शरीफ में रूहानी मनाजिर काबिल दीद थी। उम्र अदा करने के साथ इबादत के मनाजिर रूहानी कैफियत पैदा कर रहे थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।